अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सा स्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत का सा स्वर गायन करें। इसका अभ्यास आपको स्वयं करना है। पाठ में जो गीत दिया गया है उसका स्वर के साथ में गायन करें। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर हमें एक पद में देना है। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। अपना साधन क्या होता है? उत्तर होगा बलम। पथिके विषमाः प्रखराः। रास्ते में असामान्य नुकीले क्या हैं? उत्तर हो जाएगा पाषाणाः यानी कि पत्थर। फिर है, सततम किम करणीयम। सततम यानी कि निरंतर, किम यानी कि क्या, करणीयम यानी कि करना चाहिए। निरंतर क्या करना चाहिए? उत्तर होगा ध्येय स्मरणम। लक्ष्य को याद करना चाहिए। फिर है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन हैं? उत्तर हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्डेकरः। अगला है, सा कीदृशः कविः मन्यते। उन्हें किस प्रकार का कवि मानते हैं? उत्तर होगा राष्ट्रवादी। अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण है। कैसे पूरे होंगे? विकल्प में जो क्रियापद दिए गए हैं इन्हें भरकर। तो पहले इन क्रियापदों का अर्थ हम समझ लेते हैं। पहला शब्द है निधेहि। निधेहि का अर्थ होता है रखो। विधेहि यानी कि करो। जहीहि का अर्थ होता है छोड़ दो। देहि यानी कि दो। भज यानी कि भजो। चल यानी कि चलो। कुरु यानी कि करो। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, त्वम पुरतः चरणम निधेहि। त्वम यानी कि तुम, पुरतः यानी कि आगे, चरणम यानी कि कदम, निधेहि यानी कि रखो। तुम आगे कदम रखो। इसी प्रकार से हमें भी यहाँ पर उचित क्रियापद चुनकर भरने हैं। तो पहला वाक्य है, त्वम विद्यालयम। त्वम यानी कि तुम, विद्यालयम यानी कि विद्यालय। क्या करो? यहाँ पर उचित क्रियापद हो जाएगा चल। चल यानी कि चलो। त्वम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम। राष्ट्रे यानी कि राष्ट्र से, अनुरक्तिम यानी कि प्रेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विधेहि यानी कि करो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्र से प्रेम करो। अगला है, मह्यम जलम। मह्यम यानी कि मुझे, जलम यानी कि जल। यहाँ पर हो जाएगा देहि। देहि यानी कि दो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। फिर है मूढ़, धनागम तृष्णाम। मूढ़ यानी कि मूर्ख। धनागम तृष्णाम यानी कि धन का लालच। तो क्या करो? यहाँ पर हो जाएगा जहीहि यानी कि छोड़ दो। मूर्ख, धन का लालच छोड़ दो। फिर है गोविंदम। तो यहाँ पर उचित क्रियापद हो जाएगा भज। भज गोविंदम यानी कि गोविंद को भजो। अगला है, सततम ध्येय स्मरणम। सततम यानी कि निरंतर, ध्येय यानी कि लक्ष्य, स्मरणम यानी कि स्मरण या याद। तो यहाँ पर उचित क्रियापद हो जाएगा कुरु। कुरु यानी कि करो, अर्थात लक्ष्य को निरंतर स्मरण करो। अगला प्रश्न है, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम यानी कि हाँ, और अनुचित कथन के सामने न यानी कि नहीं, ऐसा लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है। अगर ये कथन सही है तो हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ, और गलत है तो लिखेंगे न यानी कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, पुरतः चरणम निधेहि। आगे कदम रखो।
तो ये वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है आम। इसी प्रकार से यहाँ पर है निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। अपना घर गिरिशिखर यानी कि पर्वत की चोटी पर है। तो ये वाक्य उचित है, सही है। यहाँ पर हम लिखेंगे आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। स्वकीयम यानी कि अपना, बलम यानी कि बल, बाधकम यानी कि बाधक, भवति यानी कि होता है। अपना बल बाधक होता है। ये वाक्य अनुचित है, क्योंकि अपना बल क्या होता है? साधक होता है, सहायता करता है, बाधक नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। फिर है पथि हिंसाः पशवाः नास्ति। रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। ये वाक्य भी अनुचित है, गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे न। फिर है गमनम सुकरम अस्ति। गमनम यानी कि यात्रा, सुकरम यानी कि सरल, अस्ति यानी कि है, यात्रा सरल है। तो अभी हमने गीत में क्या पढ़ा था कि यात्रा कठिन है, इसलिए ये वाक्य भी अनुचित है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ना। फिर है सदैव अग्रे एव चलनीयम। सदैव यानी कि हमेशा, अग्रे यानी कि आगे, एव यानी कि ही, चलनीयम यानी कि चलना चाहिए। हमेशा आगे ही चलना चाहिए। ये वाक्य क्या है? उचित है, सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है और इनके अर्थ को स्पष्ट करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है परितः पुरतः। तो सबसे पहले हम परितः से वाक्य बनाएंगे। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। तो हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। पुरतः का अर्थ होता है आगे। तो इसका प्रयोग करते हुए हम वाक्य बना सकते हैं। गीतायाः पुरतः रमा चलति। गीता के आगे रमा चल रही है। फिर है नगः नागः। नगः का अर्थ होता है पर्वत। हिमालय संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति। हिमालय संसार में प्रसिद्ध पर्वत है। फिर नागः यानी कि सर्प। तो इससे हम वाक्य बना सकते हैं उद्याने एकः नागः वसति। उद्यान यानी कि बागीचे में एक सर्प रहता है। फिर आरोहणम। आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ाई करना। वाक्य होगा पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति। पर्वत पर चढ़ाई करना कठिन होता है। अवरोहणम का अर्थ होता है उतरना। तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति। पर्वत से उतरना सरल होता है। फिर विषमाः यानी कि असमान। वाक्य हो जाएगा मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति। मार्ग में असमान पत्थर हैं। समाः यानी कि समान। तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा शिक्षकाय सर्वे छात्रा समाः भवन्ति। यानी कि शिक्षक के लिए सभी छात्र समान होते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ प्रश्न संख्या 4 तक हल कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पाठ से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।